हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपिकाज एक्टिविटी सैगल। आई एम दीपिका। एक्चुअली आज मैं वीडियो लेके आई हूँ क और ख शब्द कैसे बोलना सिखाना है, उसकी लेके आई हूँ वीडियो आपके सामने, क्योंकि ये बहुत डिमांड कर रहे थे सब कि हमें क बोलना बताओ भी, कैसे आपने रिया को क बोलना सिखाया। तो अभी हमारे सामने रिया है, तो रिया सबको पहले क्या बोलेगी? रिया हेलो बोलो सबको। हेलो। तो अभी मैं बताती हूँ कि क बोलना मैंने कैसे सिखाया मेरी बेटी को। सबसे पहला स्टेप था कि मैंने इसको बोला रिया को कि आप अपना मुंह खोला क। रिया मुंह खोलो, मुंह खोलो। आ। ये देखो, ये इसकी टंग पीछे जा रही है ना, तो मैंने इसकी टंग को क्या किया, एक मिनट, जीभ बाहर करो, ऐसा, ये बाहर कर, टंग बाहर कर। ये देखो, ये जीभ है ना, इसके ऊपर मैंने इसको पीछे से उंगली से पीछे धक्का दिया और यहाँ पे टिका दिया, यहाँ पे टिका दिया। ऐसे करके मैं टिकाती थी फिंगर अपनी और इसको बोलती थी अब बोल क। बोल रही है क। ये देखो, ये जो हमारा पीछे से जो हमारी ये सॉफ्ट पैलेट होती है, ये हमारी जो है ये चीज़, जो पीछे वाली चीज़ जो होती है, ये हमारा जो ऊपर का सॉफ्ट पैलेट होता है उसके ऊपर लगती है, उसके ऊपर लगती है। तो ये क्या होता है कि ये जो जीभ है हमारी, ये नीचे की तरफ प्रेशर डालती है। ये देखो, ये बोलो रिया क। ये देखो, करो क। वो देखो, एक मिनट रिया, दोबारा से बोलना बच्चे, बोलो रिया, करो। हाँ फिर बोलो क। हाँ, और ये देखो, ये मैंने फिंगर रखी, फिंगर रख के मैंने इसको यहाँ पे टिका के रखा कि ये इसकी जीभ जो है, टंग जो है, ये आगे से ना हिल पाए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टंग का प्रेशर नीचे ज़्यादा होता है। अगर ये नीचे टिकेगी तो हमारा जो पीछे वाला जीभ का हिस्सा है ना, टंग का हिस्सा है, वो अपने आप ऊपर टच होगा तो क साउंड निकलेगी। एक मैंने क साउंड कैसे फील करवाई थी इसको, रिया बोलना क। यहाँ गर्दन के ऊपर, यहाँ पे जो हमारी ये तीखी सी चीज़ होती है ना, इसके ऊपर मैंने इसका हाथ अपने ऊपर रखवाया था। बोलना रिया क। हाँ, इस तरह मैंने इसको क बोलना सिखाया था। और उसके बाद मैंने एक इस पर और एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमें बोला गया था कि मिरर के आगे खड़े होके, मिरर के आगे मैं खुद भी खड़ी हुई थी, मैं इसके पीछे थी और ये मेरे आगे थी। तो इस तरह मैं करके बताती आपको। अब मैं आपको शीशे में करके बताऊंगी कि मैंने कैसे किया था। रिया मम्मा की तरफ देखना है, देखो क क क क, पूरा खोलो मुंह, क। ये देखो रिया कर रही है। इस तरह मैंने मिरर के आगे करके करवाया। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और फील करवाई, यहाँ पे मिरर के आगे खड़े होके। रिया बोलो, पहले मैंने इसका हाथ अपने यहाँ रखवाया, बोलो क, बोलो क क क। हाँ, इस तरह करके भी आप फील करवा सकते हो। एक ये करो क क क। और एक चीज टमी पे, बोलो क क क। और ये जो क पे जो हमारी टमी के ऊपर एक झटका सा लगेगा, क क क, ऐसे करके लगता है क क क। इस तरह बच्चे को पता चलता है कि ये हमारी टम्मी हिल रही है। और यहाँ पे ये है क क क। ये जो हमारे यहाँ पे कौवा होता है, जिसको कौवा बोलते हैं, छोटा सा, वो कंठ के अंदर से जो आवाज़ आती है, यहाँ से हमें फील होती है क क। ठीक है, इस तरह आप प्रैक्टिस करवाओ। और मैंने एक चीज़ की, मिरर के आगे खड़े होके मैंने अपने टंग के ऊपर ऐसे करके स्पून रखा, जो हमारा जिस तरह से हम सब्जी खाते हैं वो वाली साइड मैंने उल्टी करके रखी। मैं आपको वो भी बताती करके। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो स्पून है, इसकी जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड, ये मैंने अपनी टंग के ऊपर की। ये मैं अभी के लिए एक ही चम्मच ले रही हूँ, बट आपने 2 लेने हैं, क्योंकि आप अपनी टंग पे अलग रखोगे और बच्चे की टंग पे अलग रखोगे। और इसको मैं करके दिखाती हूँ। मैंने रिया को कैसे की, रही है टंग बाहर निकालो, ऐसे करके यहाँ रखा, टंग अंदर ले जाओ, टंग अंदर लेके जाओ, ऐसे करके मैंने ये रखा। बोलो क क क क। हाँ क। ऐसे करके बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये थोड़ा बड़ा है स्पून, आप छोटे वाला लेना जो बच्चों का आता है, प्लास्टिक वाला, अब वो लेना। बोलो क क। इस तरह क्या है कि ये जो टंग है ना हमारी, इसका, बोलो रिया खोलो मुँह, ये जो टंग है ना, ये यहाँ पे स्टेबल होगी। तो ये टंग यहाँ पे अगर स्टेबल होगी तो अंदर से खुद ब खुद क की साउंड निकलेगी। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा क को कैसे बोलता है, क क क क, मतलब पूरे
प्रेशर से बोलता है, जोर लगा के बोलने की कोशिश करता है क्योंकि ये हमारी कंठ ध्वनि है और कंठ से निकलती है और ये सबसे मुश्किल है। और इसको कम से कम 20 से 22 दिन लगेंगे हमारे, तब ये जाके मतलब हमारे मुंह से, बच्चे के मुंह से क निकलता है। अभी मैं आपको ख बताती कैसे करना है। ये देखिए, अब हमने ख कैसे बोलना है। रिया इधर देखो, मम्मा कैसे करती है। इसमें क्या है कि मुंह खोलो, इसमें क्या है कि टंग तो पीछे जाएगी पर टंग के ऊपर प्रेशर नहीं इतना पड़ेगा। बोलो, ये देखो, बोलो ख ख। और इसको आप एक चीज़ ये भी करवा सकते हो, रिया बोलना ख। हाँ ख। ये आप हवा भी इसको फील करवा सकते हो, अंदर से हवा निकलेगी। और एक यहाँ पे है, यहाँ पे ख। हाँ ये देखो, ये यहाँ पे फील होगी। अपना हाथ, पहले बच्चे का हाथ हम अपने ऊपर गर्दन पे रखवाएंगे, उसके बाद फिर अपना हाथ बच्चे के यहाँ पे रखेंगे। बच्चा बोलेगा ख ख ख ख ख। ऐसे करके आप करवा सकते हो। और एक आप इसकी ये भी करवा सकते हो, जैसे हम खांसते हैं तो बच्चा कैसे, हम लोग कैसे करते, ऐसे करके करना बच्चा। ये देखो, ऐसे करके भी आप करवा सकते हो। और एक जो बंदर होता है, बंदर क्या करता है, खुजाता है तो कैसे करता है। रिया करके बताएगी अभी कैसे। रिया करना, करिए कैसे करेगा बंदर। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह से करके। ये देखो, इस तरह मैंने आपको दिखाया कि कैसे अंदर की टंग की पोजीशन है और उसके बाद जो हाथ की पोजीशन है कैसे होगी। इस तरह करके आप ख की प्रैक्टिस करवा सकते हो। अभी मैं खुद का करके दिखाती हूँ कि मैंने ख कैसे सामने से दिखा रही हूँ आपको। अभी मैं अपना दिखाती हूँ कि अगर हमने खुद को कैसे दिखाना है। अगर आप मिरर के सामने खुद खड़े होकर प्रैक्टिस करो पहले, उसके बाद बच्चे को करवाएंगे। कैसे, क क क क क क क। यहाँ पे हाथ रख के देखना कि यहाँ पे जो हमारा जो छोटा सा वो अंदर कंठ के अंदर छोटी सी वो जीभ कह लो या छोटी जीभ कह लो या कौआ कह लो, कुछ भी कह लो, वो जो है यहाँ से हमारा जो है क क क क क क क क। आप देख रहे होंगे ये गर्दन से यहाँ से क क ऊपर नीचे होता है, वो फील करवा दिया। उसके बाद क क क। इस तरह करके प्रेशर डालना है क्योंकि जो टंग है, टंग भारी होती है, नीचे की तरफ भारी होती है। उसके बाद अब स्पून वाला मैंने आपको करके दिखाया, वो करवा सकते हो। और एक आप पेट के ऊपर भी मैंने बताया कैसे करवा सकते हो। और ख दिखाती मैं आपको। एक ये आप लंबा करवाओ जितना हो सके, पहले लंबा करवाओ, बच्चा जैसे बोलता है वैसे बोले, पर आपने स्टार्टिंग लंबे से करवानी है। इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, जो ख बोलते हैं ना उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। उसके बाद आप करवा सकते हो। यहाँ पर भी फील होता है, ऐसे ही टम्मी के ऊपर फील करवा सकते हो। और आगे आती है साउंड ग। ग के लिए क्या होता है, बोलना वैसे ही है, बस ये जो टंग के ऊपर जो हमारा प्रेशर पड़ रहा होता है ना, ग जो मतलब क के टाइम जो हमारी टंग है वो भारी होती है, नीचे की तरफ जाती है। ग के ऊपर जो है कि टंग के ऊपर प्रेशर नहीं आता, जो टंग है वो लूज मतलब ढीली रहती है। कैसे, ग ग ग ग। ठीक है, इसी तरह घा में क्या है, अंदर से आवाज़ हवा आएगी, वो फील करवाना है। जैसे ख में हवा आती है वैसे ही घ में हवा आती है। घ बस ये क्या है कि ग और घ में हमारी जो है टंग पे प्रेशर नहीं होगा और क और ख में हमारी टंग पे प्रेशर होगा। अभी मैं आपको हाथ के साथ बताती हूँ। देखो, ये जो है हमारी ऊपर की सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा वो अंदर का जो होता है ना, सॉफ्ट पैलेट के साथ जो कौआ सा जो छोटी सी जीभ लटक रही होती है, उसके ऊपर ये जो हमारी टंग की पिछला हिस्सा है, ये चीज़ ऐसे लगेगी क के टाइम। और ये जो हमारी जीभ का फ्रंट हिस्सा है, ये जो है इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इस टाइम मेरे खुद के हाथ पे प्रेशर पड़ा हुआ है, ये फिंगर्स जो है नीचे को खुद से जा रही हैं ऐसे करके। ये पोजीशन होगी हमारी जीभ की, ये इस तरह टच होगा। इसी तरह ही ख होगा, बस ख के ऊपर क्या है कि अंदर से हवा आएगी। और ग जो है, ये देखो, ये फिंगर्स खोल दी मैंने ग के टाइम पे, और ये
ऐसे आराम से टच होगा और ये फिंगर जो है लूज हो गई। जो फिंगर है ये हमारी जीभ का फ्रंट का हिस्सा है। इस तरह आप घ की भी प्रैक्टिस कराओगे, ये फ्री रहेंगी। उसके बाद ये टच होगा घ। बस जो क्या है कि ग और घ में थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और क और ख में थोड़ा आगे रहेगा, बस इतना सा फ़र्क होगा। इस तरह आप क और ख की प्रैक्टिस करवाओ। और हो सके तो इसके लिए जल्दी मत करो, क्योंकि कई बच्चे क और ख बोलने में कम से कम 1 महीना लेते हैं। और मेरी बेटी ने खुद ने 20 से 22 दिन लगे थे इसको क और ख बोलने में। और उससे पहले मैं अभी दिखाती हूँ आपको क और ख का पहले क्या करवाना है आपने। जो मैंने च और छ में भी दिखाया था कि वर्ड्स की कैसे आइडेंटिफिकेशन करवानी है और उसके बाद डिस्क्रिमिनेट कैसे करना है, वो चीज़ मैं अभी आपकी तरह शेयर करती हूँ। ये देखिए, अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने बुलवाने से पहले सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करवानी है क से रिलेटेड वर्ड्स विद पिक्चर्स। क से रिलेटेड जो भी होता है वो लगा के पहले क और ख की आपने ये प्रैक्टिस करवानी है। ख से रिलेटेड पिक्चर्स लगा लेनी है और उसके बाद आपने कहीं इसके साथ का जो नेक्स्ट स्टेप है वो करके फिर आपने क बोलने की तरफ जाना है। पहले डायरेक्ट आपने क बोलवाने की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अभी मैं दिखाती कैसे। पहले मैं सिर्फ क के रिलेटेड वर्ड करवाऊंगी। चलो रिया बताओ। क से कछुआ, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कमल, ठीक है। इस तरह मैंने एक बार करवा दिया ये वाला। अभी मैं ख का करवाऊंगी। ख से खरबूजा, ठीक है। ख से खरगोश, ठीक है। अभी मैंने ये ख से बोल के करवाया, ठीक है। अभी मैं देखना कैसे करवाती हूँ। क कछुआ, क कछुआ, क कबूतर, क कबूतर, क कमल, क कमल, ख खरगोश, ख खरगोश, ख खरबूजा। ख खरबूजा। अब देखो मैंने ये क जो जैसे पहले पूछा था क से कछुआ, मैं थोड़ा सा कर गई। आप थोड़ा आगे पीछे करके करना कि हर बार पे आप कभी कोई वर्ड पहले ले लो, कभी कुछ वर्ड पहले ले लेना है, ठीक है। अभी मैं दिखाती मिक्स करके। मैंने कैसे मिक्स करके करवाया। क कमल, क कमल, ख खरबूजा, ख खरबूजा, ओके। क कछुआ, क कछुआ, ख खरगोश, ख खरगोश, क कमल, कोई बात नहीं। क कबूतर। अब देखो मैंने क कमल दोबारा बोला, क्यों? क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। मुझे बोल रही ये तो हो गया, बट हमें इस तरह कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसके लिए 2 सिर्फ पिक्स मिली थी उस टाइम, तो मैंने 2 ही लगाई थी। इसी तरह ही मैंने ग का देखो एक पिक लगाई थी और घ की 2 पिक्स बनाई थी, ये खुद से मैंने ड्रॉ कर ली थी। तो इस तरह करके आप इसकी प्रैक्टिस करवाओ पहले, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है क और ख में डिफरेंस विदाउट पिक्चर। क और ख में डिफरेंस, ठीक है। अभी मैं दिखाती कैसे। रिया बताओ। ख कहाँ है? ख ख खुश, हाँ कहाँ पे है? देखो कहाँ पे है। आया, ओके। और क कहाँ है? क कबूतर, ठीक है। अभी देखो पहले मैंने इसको करवा चुकी हूँ प फ त थ क ख। अभी मैं आपके सामने कर रही हूँ, तब मैं करवा चुकी थी ये चीज़ें, तो मैं साथ साथ चल रही थी इसके। तो कभी मैं बीच में कभी पूछ लेती त कहाँ है? त त तिती, हाँ कहाँ पे है? तिती, ओके। फ फफन, हाँ फफन, ठीक है। ओके। ख ख ख ख खुश, हाँ जी, वेरी गुड। ओके। प पतन, थ थ थेरा, थ थर्मस। थ थर्मस, देखो अब ये थ और ठ में थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। मैं इसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी कि अगर जैसे 2 वर्ड्स में बच्चा सेम साउंड में कंफ्यूज होता है वो कैसे करनी है। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था च और छ में कैसे करना है। इसी तरह मैंने यहाँ पे क और ख लिख लिया, ठीक है। और इसके बाद मैं टीचर बन गई, ठीक है। पेन मेरे पास है। अभी मैं रिया से पूछूंगी, देखते हैं रिया कैसे बताती है। रिया क कहाँ है? क कबूतर, ठीक है। ख ख खुश, हाँ। अभी देखो अभी इसको ये लगेगा कि मैं दोबारा से क पूछने वाली हूँ, बट हम कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को क्या करेंगे, सी देखते हैं। रिया ख कहाँ है?
खुश ठीक है। क कबूतर ठीक है। इसकी देखो, इसकी तो ये प्रैक्टिस है, ठीक है। जब बच्चे को क्या होता है कि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो ख को क और क को ख बोलता है। ये जब तक ये टिक लगाने चलते हैं ना, कि कम से कम जैसे हमने 10 से 12 बार पूछा और चलते रहो, देखो कितनी बार बच्चे का गलत हो रहा है, कितनी बार वो आइडेंटिफाई कर रहा है। जहाँ पे क्रॉस हो रहा है फिर साथ में आप मार्किंग करो, फिर 12 में से ये कितनी बार गलत हुआ, जब 15 में से कितनी बार गलत हुआ, 15 में से कितनी बार सही हुआ, ये मार्किंग करो आप। फिर उस चीज़ पे मतलब प्रैक्टिस करवाओ जो चीज़ की इसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अभी देखना रिया टीचर बनेगी, अभी रिया टीचर बनेगी, कैसे बनेगी देखना अभी, ठीक है। अब मैं बताऊंगी, आप पूछो मेरे से, क्या पूछोगे, पूछो, बोलो क्या बोलोगे आप, क आगे बोलो। ख ये देखो, ये इसको अभी बोलना आता है तो इसलिए इसने प्रॉपर बोला, और मैंने प्रॉपर, मुझे समझ आया तो मैंने प्रॉपर मतलब बताया कि ये है, ठीक है। नहीं तो अगर कई बार क्या होता है कि बच्चे को बोलना नहीं आता, उस कंडीशन में हम क्या करें। सी अभी बोलो दोबारा रिया। ख खुश ये देखो, अब इसने मुझे बताया, इसने मुझे ख बोला, मुझे समझ आ चुकी थी क्योंकि अभी इसकी प्रैक्टिस है। मैंने इसको क बोल दिया क्योंकि मुझे इसको मैंने ये दिखाया कि नहीं तू ख बोल रही है, ठीक है। इस तरह करके भी आपने करवाना है कि बच्चे को ये दिखाना है कि नहीं तू गलत बोल रहा है, तू क नहीं बोल रहा है, तू ख बोल रहा है। फिर बच्चा हमें बताएगा कि नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, फिर हम बच्चे को दिखाएंगे कि नहीं बच्चा ये ऐसे नहीं ऐसे करके है, ये क कबूतर है, ये ख खरगोश है, फिर हम बोलना सिखाएंगे, फिर उस तरफ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये इसके आगे शुरू हो जाते हैं, जैसे क मैं बोलना बताया वो चीज़ शुरू हो जाती है, फिर वर्ड्स आ जाते हैं, फिर सेंटेंसेस आ जाते हैं, और टेबल वर्ड्स और सेंटेंसेस आते हैं। वो मैं एक साथ ही वीडियो अपलोड करूँगी, तब के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करवाओ। और इसके लिए जल्दी नहीं करना, जितना हो सके क और ख और ट और ठ, ये दोनों जो हैं ट ठ और क ख, ये दोनों जो 4 वर्ड्स हैं ना, ये इतना टाइम लेते हैं ना, इसको आराम से करवाइए तो बच्चा जल्दी पिक करेगा। इसके लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। थेरेपिस्ट अगर कहते हैं जल्दी से जल्दी बोलना सिखाओ, ठीक है, बट बच्चे को आराम से करवाइए क्योंकि इसके ऊपर बच्चा बोर हो जाता है आके, ठीक है। हो सके आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।